कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहां मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं महेश तिवारी, फीटर इंस्ट्रक्टर। JSITI की इस ऑनलाइन वीडियो में पोर्टल में आपका स्वागत है। और आज की टॉपिक होगी भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार निम्न की परिभाषा। ये जो निम्न है वो क्या है वो आपको बता दें। अभी हम लोग की जो टॉपिक चल रही है वो है लिमिट फिट टॉलरेंस। तो लिमिट फिट टॉलरेंस में जैसे माप क्या होता है, बेसिक साइज़ क्या होती है, वास्तविक साइज़ क्या होती है, विचलन क्या होता है, उच्चतर विचलन क्या होता है, निम्नतम विचलन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है शून्य रेखा क्या होती है, ये सारी चीज़ें, अलाउंस वगैरह सब तो पढ़ लिए हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हम जो है आज देखेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि माप किसे कहते हैं। पहला होगा माप। आप लोग भी इसे नोट करते रहें। वह इकाई जिसके द्वारा किसी जॉब की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई और व्यास ज्ञात करना हो उसे माप साइज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने लिखा है माप को कि वह इकाई जिसके द्वारा किसी जॉब की मोटाई। तो सपोज यहाँ पे हम एक जॉब बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक जो है जॉब है। तो यहाँ पे इस जॉब की क्या है, सपोज हमने यहाँ दिखा, ये जॉब की लंबाई हो गई, ठीक है। और ये जॉब की चौड़ाई हो गई। और ये जो पोर्शन है ये दिख रहे हैं, ये मोटाई है। ये क्या है, मोटाई है। तो हम दिखा सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं थिकनेस ऑफ जॉब। तो किसी जॉब की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई और व्यास। सपोज एक ऐसा जॉब है हमारा, ठीक है, बेलनाकार। तो इसका व्यास ये हो जाएगा। व्यास ज्ञात करना हो तो उसे क्या कहते हैं, माप साइज कहते हैं, ठीक है। तो ये होगा माप साइज। उसके बाद दूसरा डेफिनेशन हम देखते हैं, बेसिक साइज। बेसिक साइज। तो बेसिक साइज किसे कहते हैं उसे देख लेते हैं। वह माप जिसे आधार मानकर सभी प्रकार के
लिमिट साइज निर्धारित किए जाते हैं उसे बेसिक साइज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा वह माप जिसे आधार मानकर सभी प्रकार के लिमिट साइज निर्धारित किए जाते हैं उसे बेसिक साइज कहते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया, सपोज़ ये मेरा एक जॉब है जिसकी ये जो डायमेंशनिंग है वो है 20 mm और ये भी डायमेंशनिंग क्या है 20 mm। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जॉब आपको बनाने के लिए दिया और बोला कि ये जॉब आपको क्या करना है 20 mm लंबा और 20 mm चौड़ा साइज का बनाना है। बट मैंने 5 लड़कों को ये जॉब दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 5। पाँचों को हमने एक एक पीस दिया और सबको क्या बनाना है 20 mm लंबा और 20 mm चौड़ा। ठीक है, और मैंने कह दिया कि आपको जो जॉब बनाना है वो क्या हो सकता है ±0.02 mm आप आगे पीछे हो सकते हैं। तो पहले ने बनाया 19.98 mm का, दूसरे ने बनाया एग्जैक्ट 20 mm का, तीसरे ने बनाया 20.01 का बनाया, चौथे ने बनाया 20.02 का बनाया और पाँचवें ने बनाया 20.03 का बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेसिक साइज है वो हमारा क्या है 20 mm ही होगा। ठीक है, जो बेसिक साइज क्या होगा वो 20 mm होगा। इसमें जो बाकी जो साइज यहाँ पे 19.98 है, 20 है, 20.01 है, 20.02 है और 20.03 है, तो ये साइज छोड़ करके 20.03 बाकी सभी साइज़ों को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और इस जो 5वां साइज है 20.03 इसे क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारे जो है रेंज में नहीं है, जिसे कहते हैं हमारे लिमिट में नहीं है। क्योंकि अगर हम 20 में प्लस करते हैं 0.02 तो 20.02 ही आना चाहिए, जबकि ज़्यादा हो गया, इसीलिए इस ऐसे ही जॉब को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ठीक है, तो बेसिक साइज कैसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिखा 20.00 ±0.02 mm। इसमें बेसिक साइज क्या होगा 20 mm हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वास्तविक साइज किसे कहते हैं। वास्तविक साइज ठीक है, इसे बोलते हैं एक्चुअल साइज। तो भाई एक्चुअल साइज किसे कहते हैं, एक्चुअल साइज उसे कहते हैं जब हमने जॉब मिला हमें 20 mm का बनाने के लिए और हमने 20 mm का न बना करके 21 mm का बना दिया। ठीक है, तो वो जो कहलाएगा, यानी कारीगर के द्वारा जो जॉब बन के तैयार होता है उसके बाद उसे जो मेजर करते हैं, नापते हैं, जो साइज़ प्राप्त होती है उसे कहते हैं वास्तविक साइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कारीगर के द्वारा तैयार जॉब के मापने पर जो साइज प्राप्त होती है उसे
वास्तविक साइज कहते हैं। ठीक है, तो कारीगर के द्वारा तैयार जाप के मापने पर जो साइज हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? हम वास्तविक साइज कहते हैं। अब हम अगला देखेंगे विचलन। विचलन इसे अंग्रेजी में कहते हैं डेविएशन। ठीक है, डेविएशन दो प्रकार के होते हैं, अपर डेविएशन और यहाँ पे लोअर डेविएशन। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे डेविएशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिख दें यहाँ पे जॉब के बेसिक साइज और वास्तविक साइज या अपर डेविएशन तथा लोअर डेविएशन के बीच बीजगणितीय अंतर को विचलन कहते हैं। यहाँ पे लिखा है जाप के बेसिक साइज और वास्तविक साइज के बीच के बीजगणितीय अंतर को क्या कहते हैं? अपर डेविएशन या लोअर डेविएशन कहते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे हमने दिया 40.00 mm और यहाँ पे हमने जो टॉलरेंस दिया है वो दिया है ±0.05 mm। ठीक है, तो अपर डेविएशन भी 0.05 mm है, लोअर डेविएशन भी है। तो इसका देखते हैं जो विचलन होता है वो देखें 40.05 mm, यहाँ पे 39.95 mm। तो देखेंगे यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा आपको वो मिलेगा 0.10 का मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाप के बेसिक साइज और वास्तविक साइज या अपर डिवीजन और तथा लोअर डिवीजन के बीजगणितीय अंतर को क्या कहते हैं? हम डेविएशन कहते हैं। डेविएशन दो प्रकार के होते हैं, अपर डेविएशन, तो इसमें अपर डेविएशन 0.05 भी है, लोअर डेविएशन भी 0.05। अगर हम ऐसे लिख देते हैं +0.02 mm और -0.50 mm, तो अपर डेविएशन 0.02 mm और लोअर डेविएशन 0.5 mm। तो देखते हैं भाई 0.02 mm हम माइनस करेंगे, तो माइनस कैसे करेंगे? यहाँ पे हम पहले बड़ा वाला लिखेंगे माइनस में और 0.02 mm, तो यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो क्या हुआ? बीजगणितीय अंतर 0.03 mm का। ठीक है, अब हम देखेंगे शून्य रेखा। इसे कहते हैं शून्य रेखा। इसे कहते हैं जीरो लाइन। जीरो लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग पर
दी गई मुख्य रेखा को ही शून्य रेखा कहते हैं। ठीक है, जिस पर टॉलरेंस की सीमाएं प्रदर्शित की जाती हैं। ठीक है, इसके ऊपर अपर डेविएशन तथा नीचे लोअर डेविएशन दिखाए जाते हैं। और इसे बेसिक साइज का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शून्य रेखा की बात हो रही है। ड्राइंग पर दी गई जो मुख्य रेखा को ही क्या कहते हैं, शून्य रेखा। सपोज दैट ये हमारा क्या है, जीरो लाइन। ठीक है, इस पे हमने क्या दिया, प्लस 0.50 mm का टॉलरेंस दिया और माइनस दिया 0.20 का। ठीक है, तो ये हमारा जीरो लाइन है, तो हमने यहाँ पे ये दिया। ये जो डेविएशन है 0.05 का है बेसिक लाइन से ऊपर और बेसिक लाइन से नीचे। ये जो है क्या है, लोअर डेविएशन। कितना, 0.20 mm। ये क्या है, अपर। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, बेसिक जो है डेफिनेशंस थे लिमिट, फिट और टॉलरेंस के। और आप लोग को और भी अभी डेफिनेशन बताएंगे इसके आगे, जो कि कल के वीडियो में हम इसको बताएंगे। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।